नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में। आपने अभी सिलेबस वीडियो देखा था। अभी कुछ दिन पहले हमने एक सिलेबस वीडियो किया था जिसमें कि डिटेल्ड सिलेबस बताया था कि एग्जैक्टली एनटीपीसी को क्रैक करने के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। उसमें एक चीज आई थी कि साइंस का डिटेल्ड और बना दें कि एग्जैक्टली अगर हमें साइंस पढ़ना हो तो हम कैसे पढ़ें, अगर हम साइंस साइड नहीं है या अगर हम साइंस साइड हैं भी तो हम किस प्रकार से एनटीपीसी की साइंस को पूरा खत्म करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको साइंस का सिलेबस तो पूरा बताएंगे ही बताएंगे, टॉपिक वाइज पूरा बताएंगे, साथ ही में एग्जैक्टली एक डे वाइज प्लान भी देंगे कि आप कितने दिन में साइंस को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। पहले दिन क्या कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, दूसरे दिन कौन से पढ़ने हैं, तीसरे दिन कौन से पढ़ने हैं, माने कंप्लीट डे वाइज प्लान रहेगा इस साइंस को पूरी तरीके से फिनिश करने के लिए। आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और हम करते हैं आपके साथ इसकी शुरुआत साइंस का सिलेबस पूरा और उसकी पूरी स्ट्रैटेजी की कैसे हम ये कवर करेंगे। तो देखिए, और एक और चीज बता दूं, इसमें ना एनटीपीसी के लिए क्या करिएगा, हमने इसमें आपके लिए लैब की ऐप डाउनलोड करिएगा। इसमें फ्री प्रीवियस ईयर पेपर पड़े हुए हैं, यानी तो 2021 में एनटीपीसी का पूरा पेपर हुआ था उसमें हर शिफ्ट के पेपर पड़े हुए हैं। तो ये आप यहां पर आएंगे ना, ये प्रीवियस ईयर पेपर का यहां पर सेक्शन है, इससे जरूर से लगाना, बहुत फायदा होगा इन प्रीवियस ईयर पेपर को लगा के। और ये जो सिलेबस मैं बता रहा हूं ना पूरा, ये इसी टैब के और नीचे जाओगे तो आपको इसमें पूरे सिलेबस भी मिल जाएगा, तो वहां से भी आप ये चेकलिस्ट ले सकते हो जो मैं यहां पर अभी दे रहा हूं। ठीक है, आइए चलिए तो देखते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस के जीएस के, तो जीएस के क्वेश्चन कभी तो 40 आते हैं और कभी 50 आते हैं। मतलब इसका फिक्स नहीं है कि ये कब कितने होंगे, एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि 40 सवाल ही आएंगे, 40 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। लेकिन एक आम तौर पे अगर मैं बात करूं कि साइंस का वेटेज कितना है, तो फिजिक्स का वेटेज रहता है तकरीबन 2 सवाल तक आते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री से 2 से 3 सवाल तक रहते हैं केमिस्ट्री से, और बायो का लगभग 3 से 4 सवाल। अच्छा, इनका जो सिलेबस है ना वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। फिजिक्स का सिलेबस सबसे छोटा है, बहुत ही छोटा सिलेबस है। फिजिक्स आप मैक्सिमम 7 से 10 दिन में आप फिजिक्स पूरी फिनिश कर सकते हैं। केमिस्ट्री का सिलेबस इससे थोड़ा सा बड़ा है, इसको आप 14 दिन में फिनिश कर सकते हैं पूरा। और बायो का सिलेबस थोड़ा ज्यादा बड़ा है, जैसा होता भी है, बायो काफी एक्सपैंडेड होती है, तो बायो से 3 से 4 सवाल हमको देखने को मिलते हैं। यानी कुल मिला के 8 से 9 सवाल आपको, 40 में से 8 से 9 सवाल माने 25% के लगभग वेटेज आपको, सिर्फ साइंस का वेटेज आपको एनटीपीसी में देखने को मिलता है। अब देखिएगा इसमें से कैसे कैसे हम करें। हम आपको पूरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दे रहे हैं, यहां पर देखिएगा। जैसे देखिए, अगर आपको फिजिक्स पढ़ने जाएंगे ना तो आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जितने भी आपकी फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, फिर किस चीज को किससे मापते हैं, जैसे आपका हाइग्रोमीटर क्या होता है, ओडोमीटर क्या होता है, हाइड्रोमीटर क्या होता है, इस प्रकार के एल्टीमीटर क्या होता है, स्पीडोमीटर क्या होता है, एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वानोमीटर, पोटेंशियोमीटर, ये सारा जितना भी है ना, इसके प्रश्न बनते हैं यहां पर। देखिए, टेम्परेचर कितने प्रकार का होता है और किससे नापते हैं, क्या रेंज होती है सेल्सियस फ़ारेनहाइट की, कितनी कितनी रेंज आती है, इस टाइप के सारे प्रश्न इसमें बनते हैं। फिर ग्रेविटेशन हो जाता है, बहुत ही छोटा सा है, बस केपलर के लॉज होते हैं। सैटेलाइट, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट होती हैं कि बताइए कौन सी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है, बताइए कौन सी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। तो टाइप्स ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट्स हो गए, लो अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, और एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। और इसके अलावा बस एक कंसेप्ट और आता है इसके बाद में, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, और 2 बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसका। बस इतना छोटा सा टॉपिक्स उसमें कवर होते हैं, बस और कुछ नहीं। फिर फोर्स एंड मोशन आ जाता है, इसमें आपके कितने टाइप ऑफ फोर्सेस होते हैं, कितने फोर्स, फिर इसके बाद में आपके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं, इस प्रकार की चीजें इसमें आ जाती हैं। फ्रिक्शन के बारे में आ जाता है, इनर्शिया के बारे में आ जाता है, मोमेंटम का इंट्रोडक्शन हो जाता है, इस प्रकार की चीजें यहां आती हैं। प्रेशर में आपके वही सारी, प्रेशर फ्लूइड मैकेनिक्स, इनमें आपके वही बर्नौलीज थ्योरम हो गई, पास्कल्स थ्योरम हो गई, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, ये वाली चीजें आपकी यहां कवर होती हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। फिर आपके हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, साउंड वेव्स, लाइट एंड ऑप्टिक्स, ये बड़ा टॉपिक आता है। इलेक्ट्रिसिटी, रेडियो एक्टिविटी, डिस्कवरीज, पूरा स्टैटिक होता है कि कौन सी चीज किसने डिस्कवर करी हुई है, एक्सरे की खोज किसने करी, रेडियो, देन आपका फाउंटेन पेन की खोज किसने करी, देन रेडियो वेव की खोज किसने करी, इस प्रकार के प्रश्न आपको डिस्कवरीज में मिलते हैं। तो मेजर ये टॉपिक्स हैं जिसको अभी हम आगे ये भी कवर करेंगे, आप इसे कैसे कवर करोगे। टॉपिक वाइज आप पूरी लिस्ट ले लीजिए, आप ये टॉपिक चैप्टर पढ़ते जाइए, एक एक चैप्टर है, ये चैप्टर आप पढ़ते जाइए, खत्म करते जाइए, पढ़ते जाइए, खत्म करते जाइए। इसके बाद आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपका ये टॉपिक्स रहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मेटल्स, नॉन मेटल्स, एलॉयज, एसिड, बेस और सॉल्ट।
मेटलर्जी हो गया, मेटलर्जी इसमें बहुत ही बेसिक लेवल की आती है, इसमें बिल्कुल भी एडवांस मेटलर्जी नहीं आती है, बस आपको ओर के नाम पता होना चाहिए और ओर को कैल्सिनेशन किसको कहते हैं, रोस्टिंग किसको कहते हैं, दैट्स इट, और बिल्कुल भी डिटेल में नहीं जाना होता है। हाँ, गैल्वेनाइजिंग क्या होता है, एनोडाइजिंग क्या होता है, इस प्रकार की बिल्कुल बेसिक चीजें जो होती हैं ये पूछता है यहां पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ऊपर ऊपर की जो प्रॉपर जो पॉपुलर एल्काइल ग्रुप्स होते हैं इनके नाम क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स के नाम क्या होते हैं, बस और कुछ नहीं, एल्केन एल्कीन एल्काइन क्या होते हैं, दैट्स इट। देन पीरियोडिक टेबल, हाँ यहां से जरूर प्रश्न बनते हैं अच्छे, तो पीरियोडिक टेबल आपको डिटेल में पढ़ना होता है, जितने भी वेरिएशंस बने हैं पीरियोडिक टेबल के, न्यूलैंड ने कौन सा दिया था, मेंडलीव ने कौन सा दिया था, मोजले ने कौन सा दिया था, ये सारी चीजें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके बेसिस पे होती है, ये सारी चीजें आपको देखनी होती हैं। फिर पीरियोडिसिटी कैसी होती है, अक्रॉस द ग्रुप, अक्रॉस द पीरियड, ये क्या होता है, इसको देखना होता है इसमें। आइडियल गैस लॉस, वही 3 लॉज है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और आपका ये आइडियल गैस इक्वेशन, इन चीजों को यहां आपको देखना होता है। सॉल्यूशंस में आपको कोलॉइड की, किसका कोलॉइड किससे बना है, जैसे आपने देखा होगा इमल्शन किसको कहते हैं और सॉलिड सॉल किसको कहते हैं, ये इस प्रकार की चीजें आपके कोलॉइड्स में आती है, सॉल्यूशंस में आती हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में सॉल्ट ही सॉल्ट भरे पड़े कि आपका चीटी में कौन सा एसिड होता है और कौन सा सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट क्या होता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, इस टाइप की जो चीजें हैं ना केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये इसमें आती है। खाने पीने की चीजों में कौन से एसिड होते हैं, इस टाइप की चीजें इसमें आती हैं कि दूध में कौन सा एसिड होता है, इस प्रकार की चीजें यहां बनती हैं। देन डिस्कवरीज, वही जैसे ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन पोर्शन होता है, आप दोनों में से किसी एक जगह इसको कवर कर सकते हो। फिर इसका चैप्टर टेस्ट मत लगाना भूलना, लैब अभी जो हमने आपको ऐप बताई थी ना, इस पे ना इसके चैप्टर टेस्ट भी दिए हुए हैं, तो इनके पूरे डिटेल चैप्टर टेस्ट दिए, आप आराम से एक चैप्टर कंप्लीट करो, उसका पूरा चैप्टर टेस्ट लगा डालो आप। बाकी आपको अगर ना मेरे साथ भी लगाना हो ना, आप इसको फ्री चाहते हैं तो आप सुबह सुबह डेली सुबह मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे मेरा सेशन होता है यूट्यूब पर, फ्री लाइव सेशन होता है, इसमें मैं इन सबको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी कराता हूं, इसकी खूब बढ़िया से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग डेली उसमें जुड़ जाया करो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी जाकर के प्लेलिस्ट देख लेना आरआरबी एनटीपीसी की, उसमें आप देखना हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग टाइमर के संग करते हैं, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, तो उसको उसमें जुड़िए, डेली सुबह जुड़िए, सुबह 10 बजे, बहुत मजा आएगा। तो ये इधर हो जाता है, तो ये इस तरीके से आपका चलता है पूरा केमिस्ट्री का। फिर आता है हमारे पास बायो की बात करेंगे, ये बायो का पूरा आपका सिलेबस आ जाता है, इसको इसी सीक्वेंस में कवर भी करना। अच्छा, क्या सीक्वेंस है कवर करने का, मैं ये भी बता देता हूं, मैं आपको पूरा टाइम वाइज बता देता हूं, डे 1 डे 2 डे 3 क्या करना है, कैसे करना है, ये भी हम आपको दिखा दे रहे हैं, आप बस इसको फॉलो करिए, सब हो जाएगा। देखो आपको, और इतना इजी तरीके से बता रहे हैं कि आप 49 डेज का प्लान है ये, आप आराम से, मतलब हंस खेल के एकदम नाच गा के भी कंप्लीट करोगे ना, तो भी 49 डेज में साइंस खत्म हो जाएगी पूरी आपकी। ये आपका एनटीपीसी, एएलपी, आप सब, कोई ग्रुप डी आप अभी आगे आएगा, आप उसमें भी फॉलो कर सकते हो इस प्लान को, एकदम श्योर शॉट प्लान है ये। डे 1 में क्या करना है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और उसमें भी क्या पढ़ना है ये भी हमने डाला हुआ है। फिर आप डे 2 में देखिएगा कितना डिटेल डाला हुआ है, ग्रेविटेशन, उसमें भी क्या पढ़ना है ये भी डाला हुआ है। डे 3 में आपको क्या दिया हुआ है, उसमें क्या पढ़ना है, अंदर के टॉपिक, सब टॉपिक आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सब टॉपिक भी मैंने डाले हुए हैं, क्या पढ़ना है इसमें। फिर ऐसे करके डे 3 हो गया, बहुत ही प्यारा है ये चीज। डे 4 में फोर्स एंड मोशन है, तो उसमें भी आपको क्या पढ़ना है, आपको ये पूरी चीज। डे 5 में आपको सारी चीज है। डे 6 में आपको विस्कोसिटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कैपिलरी एक्शन, एक एक चीज। और इतना सिर्फ है, आप दिन के 30 मिनट आप दोगे ना, सिर्फ दिन के 30 मिनट आप दोगे ना, 30 से 45 मिनट, 45 मिनट्स आप डे दोगे, आप पूरी साइंस तैयार कर सकते हो अपने आप, पूरी की पूरी साइंस से 30 से 45 डेज देकर के 49 डेज में आप पूरी तैयार कर दोगे। आप अगर 1 से 1.5 घंटा दे रहे हो तो आप उसके आधे दिन में, 25 दिन में पूरा तैयार कर जाओगे आप, ठीक है। तो आप इस तरीके से, हमने ऐसे बनाया कि इसको कोई भी वर्किंग नॉन वर्किंग हर कोई कर सकता है इसको। डे 7 में क्या पढ़ना है, डे 8 में क्या पढ़ना है, ये आपको पूरा मिल जाएगा। वही एप्लीकेशन के ऊपर जाओगे ना, उसमें सिलेबस टैब होगा, लैब की ऐप डाउनलोड करोगे, उसमें सिलेबस टैब होगा, सिलेबस में ये पूरा ऐसे ही रहेगा आपको। देखो लाइट एंड ऑप्टिक्स, देखिए 2 दिन आपका लाइट एंड ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, फिर रेडियो एक्टिविटी, डिस्कवरी, 15 दिन में आपका पूरा साइंस आपका ओवर हुआ है। फिर आप आगे आओगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी देखिए एक एक चीज यहां पर दिया हुआ है, बोरबरी मॉडल, क्या स्कीम्स होती हैं, सब कुछ ऐसे करके आपको पूरा ये बायो के टॉपिक्स आ गए। कब क्या पढ़ना है, न्यूट्रिशन में विटामिन, फैट, प्रोटीन, कार्ब्स, ऑल दीज थिंग्स, और ये आपका पूरा खत्म हुआ। तो ऐसे करके आप अपनी पूरी साइंस फिनिश कर सकते हैं, कंप्लीट साइंस आप फिनिश कर सकते हैं इस प्रकार से, है ना बढ़िया चीज। तो बस आपको अब एक तरफ से ये पूरी चैप्टर लिस्ट के तौर पर बस इसको देखते चले जाना और इसको करते चले जाना है। कहां मिलेगा ये पूरी लिस्ट, कहां मिलेगी, आप जैसी लैब की आप डाउनलोड करोगे, उसमें एक सिलेबस का टैब होगा,
आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना, उसमें सिलेबस का टैब मिलेगा। उस सिलेबस के टैब में ये पूरी लिस्ट होगी, इसको डाउनलोड करो और इसको ऐसे ही करते चले जाओ। आप इसकी फ्री प्रैक्टिस चाहते हैं, आप मेरे संग सुबह, डेली सुबह 10 बजे लाइव सेशन होता है एवरीडे मॉर्निंग, और बहुत ही प्यारा लाइव सेशन होता है, बहुत ही प्यारा। एवरीडे मॉर्निंग एट 10 AM, सुबह सुबह 10 बजे ये फ्री लाइव सेशन होता है। आप इसमें जुड़ जाओ, मस्ट प्रैक्टिस होगी, बहुत ही बढ़िया। आप इसकी प्रैक्टिस टेस्ट के माध्यम से करना चाह रहे हो तो वहीं पर ही एप्लीकेशन पर ही आपको मिलेगा वन लैब मिलेगा। वन लैब में इसके हर एक टॉपिक के, जैसे स्केलेटन सिस्टम है तो इसका अलग एक चैप्टर टेस्ट होगा, पूरा प्लांट किंगडम का अलग एक पूरा चैप्टर टेस्ट होगा। ये चीज ऑलरेडी बनी हुई है, आप वहां से कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये है पूरी कहानी, इसको पढ़िए खूब बढ़िया से। और मेरे साथ में आप इस टेलीग्राम, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे भी जुड़ जाइएगा। बहुत प्यारे प्यारे अपडेट्स, बहुत प्यारी मैगजीन्स, फ्री पीडीएफ्स, ये सब मैं यहां पर देता रहता हूं। इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, बहुत फायदा होगा इससे आपको। ये एनटीपीसी डेडिकेटेड बहुत सारी चीजें हम यहां पर देते रहते हैं आपको, ठीक है जी। चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम करते हैं टाटा बाय बाय। और आपको इसके बाद भी कोई भी हेल्प और भी चाहिए हो ना इसमें, आपके अपने परीक्षा में, आप जरूर से हमें बताइएगा। और डेली सुबह 10 बजे वाले सेशंस में भी जरूर से जुड़िएगा, बहुत कुछ नया सीखेंगे आप उसमें, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और विश्वास रखिए, अपने आप को फील करिए कि आपको ये सब धीमे धीमे आ रहा है, तो आपको अपने आप वो चीजें आने लगेंगे, आपको और कॉन्फिडेंस फील होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आप ये सोचेंगे, हाँ यार ये सारी चीजें तो मुझे आ रही हैं, मैं ये सारी चीजें पढ़ रहा हूं, मुझे बहुत अच्छे से मेरा रास्ता क्लियर हो चुका है, बस मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, मेरा काम हो गया, और आप कर लेंगे इसको अपने आप ही, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।